Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will study about first pathway of antigen processing and presentation, that is cytosolic pathway. अब हम जानते हैं कि टी सेल जो है सिर्फ उन्हीं एंटीजन्स को पहचानती है जो एमएचसी के साथ उसे प्रेजेंट किए जाते हैं। इन एंटीजन्स को पहले हम प्रोसेस करते हैं, डिग्रेड करते हैं और फिर एमएचसी के साथ इन्हें प्रेजेंट करते हैं टू द टी सेल और तभी आपकी टी सेल जो है वो एक्टिवेट होती है। अब ओरिजिन के बेस पर एंटीजन्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक एंडोजीनस एंटीजन्स और एक्सोजीनस। एंडोजीनस एंटीजन्स वो एंटीजन्स होते हैं जो हमारी होस्ट सेल के अंदर जनरेट होते हैं। जैसे कि वायरस आपका सेल के अंदर रेप्लिकेट करता है तो वो वायरस जो सेल के अंदर प्रोटीन्स एनकोड करता है वो आपके एंडोजीनस एंटीजन्स कहे जाएंगे या इंट्रासेलुलर एंटीजन्स। दूसरे एंटीजन्स जो हैं वो एंटीजन्स हैं जो आपके होस्ट सेल के बाहर रेप्लिकेट करते हैं। जैसे कि आपका बैक्टीरिया है, एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया है, तो उसका कोई भी कंपोनेंट या बैक्टीरिया आपका एक्सोजीनस एंटीजन और एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन कहा जाएगा। होस्ट सेल जो है वो एक्सोजीनस एंटीजन को एंडोसाइटोसिस से सेल के अंदर लेती है। अब एंटीजन प्रोसेसिंग क्या है? एंटीजन प्रोसेसिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम एंटीजन को डिग्रेड करते हैं और छोटी छोटी पेप्टाइड्स बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम एंटीजन प्रोसेसिंग कहते हैं। अब ये जो आपकी जो पेप्टाइड्स बनी है, इन पेप्टाइड्स को कंबाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है एमएचसी के साथ होस्ट सेल के अंदर और फिर इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टू द सेल सरफेस। सेल सरफेस पे ट्रांसफ़र करने के बाद इन्हें डिस्प्ले किया जाता है टी सेल को और टी सेल इनसे बाइंड होकर एक्टिवेट होती है। इस प्रोसेस को हम एंटीजन प्रेजेंटेशन कहते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम दो पाथवे यूज़ करता है एंटीजन्स को प्रोसेस और प्रेजेंट करने के लिए। पहला है आपका साइटोसोलिक पाथवे और दूसरा है एंडोसाइटिक पाथवे। साइटोसोलिक पाथवे में एंडोजीनस जो एंटीजन्स हैं वो प्रोसेस किए जाते हैं और ये जो प्रोसेसिंग होती है वो ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स के अंदर चलती है, वो सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस है एक्सेप्ट आरबीसी। और ये एंटीजन जो हैं वो आपके प्रेजेंट किए जाते हैं अलोंग विद क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल्स टू द टीसी सेल्स। इस वीडियो में हम साइटोसोलिक पाथवे को डिटेल में पढ़ेंगे। एंडोसाइटिक पाथवे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। एंडोसाइटिक पाथवे में एक्सोजीनस एंटीजन्स प्रोसेस किए जाते हैं और ये प्रोसेसिंग सिर्फ एपीसी सेल्स के अंदर होता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो एक्सोजीनस एंटीजन को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके अपनी सरफेस पर एक्सप्रेस करता है विद क्लास सेकेंड एमएचसी मॉलिक्यूल और ये एंटीजन प्रेजेंट किए जाते हैं टू द टी हेल्पर सेल और टी हेल्पर सेल एक्टिवेट की जाती है। अब देखते हैं डिटेल में साइटोसोलिक पाथवे। साइटोसोलिक पाथवे में सबसे पहले हम एंटीजन को प्रोसेस करेंगे तो एंटीजन को ब्रेक डाउन किया जाता है पेप्टाइड्स में। अब जो एंडोजीनस एंटीजन है वो एंटीजन है जो सेल के अंदर जनरेट हो रहे हैं, तो इसे प्रोसेस करने के लिए यानी कि इसे डिग्रेड करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो वही मेथड यूज़ किया जाता है जो सेल जो है अपने प्रोटीन टर्नओवर में यूज़ करती है। यानी कि वो प्रोटीन्स जिनका फंक्शन कंप्लीट हो चुका या आपके डिफेक्टिव प्रोटीन्स हैं या मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं, उन्हें डिग्रेड करने के लिए सेल के अंदर एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम को ही ये एंडोजीनस एंटीजन यूज़ करते हैं, उसे हम कहेंगे साइटोसोलिक प्रोटीओलाइटिक सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर क्या है, प्रोटियोसोम एक सिलेंड्रिकल वेसल है। इस सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर प्रोटीन्स को डिग्रेड किया जाता है छोटी छोटी सब यूनिट्स में। अब है कि प्रोटियोसोम कैसे पहचानता है कि हमें किस प्रोटीन को डिग्रेड करना है, तो प्रोटीन्स पे एक टैग लगाया जाता है, उसे हम कहते हैं यूबिक्विटिन। यूबिक्विटिन एक छोटा सा प्रोटीन है, इसे हम प्रोटीन से जो भी प्रोटीन हमें डिग्रेड करना है उस पर कोवलेंटली इसे लिंक कर देते हैं। जिस भी प्रोटीन पे यूबिक्विटिन लगा हुआ है उसका फेट है कि प्रोटियोसोम उसे डिग्रेड कर देगा। अब यूबिक्विटिन जो लगाता है एंजाइम, इस रिएक्शन को हम यूबिक्विटिनेशन कहते हैं, जिस रिएक्शन में हम यूबिक्विटिन लगाते हैं। यूबिक्विटिनेशन रिएक्शन में एक एंजाइम है, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे डायग्राम देखिए, यूबिक्विटिनेटिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इस एंजाइम के अंदर तीन सब यूनिट्स होती हैं, तीन एंजाइम को मिलकर ये कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये तीनों एंजाइम मिलके जो है वो प्रोटीन पे यूबिक्विटिन टैग लगाया जाता है। यूबिक्विटिन टैग जो है, ये प्रोटीन देखिए यहाँ पर NH2 ग्रुप है, ये वाला, ये एन टर्मिनल कहा जाता है। यहाँ पर COH ग्रुप है, इसे हम C टर्मिनल कहते हैं। तो एन टर्मिनल पर जहाँ पर भी लाइसिन एमिनो एसिड पे NH2 एमिनो ग्रुप होता है, उस एमिनो ग्रुप पे हम ये यूबिक्विटिन टैग लगा देते हैं।
एन टर्मिनल पे जो आपकी लाइसिन अमीनो एसिड है, उस लाइसिन अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप पे हम यूबिक्विटिन टैग लगाते हैं और इस प्रोसेस में आपकी एनर्जी यूज़ होती है, तो ATP का हाइड्रोलाइसिस होता है। अब इस तरह से बहुत सारे हम यूबिक्विटिन टैग जो है उस प्रोटीन पे लगाते हैं जिस प्रोटीन को हमें डिग्रेड करना है। तो यहाँ पर हम एंडोजीनस एंटीजन को डिग्रेड कर रहे हैं, तो एंडोजीनस एंटीजन पर ये यूबिक्विटिन एंजाइम कॉम्प्लेक्स बहुत सारे यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल लगा देता है। यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल लगने के बाद प्रोटियोसोम के अंदर, ये जो हमने बताया ये सिलिंड्रिकल वेसल है, इसके अंदर इस यूबिक्विटिन प्रोटीन को डिग्रेड किया जाता है। इसके अंदर सेंट्रल चैनल है खाली आपका, इस तरह अंदर चैनल है, इसके अंदर प्रोटीन इस तरह से जाता है, ये इसकी बीच की सब यूनिट से कट करती हैं और छोटी छोटी आपकी पेप्टाइड्स बन जाती हैं। अब ये जो पेप्टाइड्स हमारी बनी ये साइटोसोल के अंदर बनी, और MHC जो बनती है वो RER में बनती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमें MHC से इस पेप्टाइड को जोड़ना है, तो उसके लिए हमें क्या है, आपकी पेप्टाइड्स को जो है वो साइटोसोल से RER ल्यूमेन के अंदर पहुंचाना है। तो वो पहुंचाने का जो काम है वो एक ट्रांसपोर्टर करता है जिसे हम कहते हैं टैप। टैप का फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग। ये टैप जो ट्रांसपोर्टर है ये एंटीजेनिक पेप्टाइड को जो साइटोसोल में बनी उन्हें RER ल्यूमेन के अंदर लेकर आता है। अब राइट हैंड साइड डायग्राम में देखिए, ये हमने RER की मेम्ब्रेन शो करी है और ये RER का ल्यूमेन है। ये आपकी RER जो मेम्ब्रेन है ये पूरा इस तरह है, आपकी RER कंप्लीट, सॉरी ये इस तरह आपका सॉरी गलत बन गया, RER आपका ये पूरा RER है और ये बीच का इसका खाली स्पेस RER ल्यूमेन, ये RER की मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन पे ये टैप ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है। ये टैप ट्रांसपोर्टर जो है वो दो सब यूनिट का मिलके बनता है, टैप 1 और टैप 2, और हर यूनिट के अंदर दो डोमेन होते हैं। एक डोमेन वो है जो मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है, यानी कि पार कर रहा है कई बार, इसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक डोमेन, और दूसरा डोमेन वो है जो ये साइटोप्लाज्म में बाहर निकला हुआ है, इसे हम कहते हैं ATP बाइंडिंग डोमेन। जब एंटीजेनिक पेप्टाइड इससे अंदर आती है तो यहाँ ATP का हाइड्रोलाइसिस होता है। तो ट्रैप ट्रांसपोर्टर जो है, जो एंटीजेनिक पेप्टाइड आपकी यहाँ बनी साइटोप्लाज्म में, वो यहाँ ER ल्यूमेन के अंदर आ जाती है। अब जो आपका टैप है ये एफिनिटी रखता है सिर्फ उन पेप्टाइड्स के लिए जिनकी लेंथ 8 to 16 अमीनो एसिड्स होती हैं, और ये अमीनो एसिड्स जो हैं वो कार्बोक्सी टर्मिनल की होनी चाहिए, यानी कि C टर्मिनल पे से 8 to 16 अमीनो एसिड्स की पेप्टाइड जो होती हैं उनके लिए ये एफिनिटी रखता है, या ये पेप्टाइड्स हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स की बनी हुई होनी चाहिए। अब जो MHC पे बाइंड होती है, आपकी क्लास 1 MHC पे जो पेप्टाइड बाइंड होती है, एग्जैक्ट उसकी लेंथ अचीव होती है, इस वाली पेप्टाइड को ट्रिमिंग की जाती है, एक दो न्यूक्लियोटाइड उसमें से काटी जाती है, और वो काटने का काम करता है एंजाइम ERAP। ERAP की फुल फॉर्म है, ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और AP है एमिनोपेप्टिडेज। तो सबसे पहले क्या है, आपकी टैप ट्रांसपोर्टर उन पेप्टाइड्स को अंदर लेकर आएगा, अंदर लेके आने के बाद ERAP जो है उनकी ट्रिमिंग कर देगा, एग्जैक्ट साइज लेकर आएगा जो क्लास 1 MHC के ग्रुप में फिट हो सके। अब हमें MHC बनानी है। MHC कहाँ बनेगी, RER की सरफेस पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब हमें पता है क्लास 1 MHC के हमने स्ट्रक्चर में पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ये दो चेन से मिलके बनता है, एक है आपकी अल्फा चेन और एक है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। ये दोनों चेन ही आपकी कहाँ सिंथेसाइज होंगी, RER पे। सबसे पहले क्या है, अल्फा चेन बनेगी। अल्फा चेन बनने के बाद अब नीचे डायग्राम में देखिए, ये बनी आपकी अल्फा चेन ऑफ क्लास 1 MHC। ये एसोसिएट होती है विद ए मॉलिक्यूलर चैपरॉन कॉलनेक्सिन। मॉलिक्यूलर चैपरॉन क्या है, ये आपके हीट शॉक प्रोटीन होते हैं जो प्रोटीन फोल्डिंग में रोल प्ले करते हैं, फोल्डिंग में हेल्प कराते हैं। तो सबसे पहले अल्फा चेन बनी, कैलनेक्सिन आके इससे एसोसिएट होगा और इसकी फोल्डिंग हो जाएगी। फोल्डिंग होने के बाद फिर दूसरी चेन आएगी बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन अल्फा चेन से आके बाइंड होगी, कैलनेक्सिन रिलीज हो जाएगा और दो प्रोटीन आके इससे जुड़ते हैं, एक है टैपेसिन और एक है रेटिकुलिन। टैपेसिन का काम क्या है, ये जो आपका क्लास 1 MHC बना है इसे टैप ट्रांसपोर्टर के प्रॉक्सिमिटी में उसके पास लेकर आना, जिससे कि ये एंटीजेनिक पेप्टाइड को बाइंड कर सके। और कैल रेटिकुलिन क्या है, ये फाइनल फोल्डिंग कराएगा। अब क्या है, एंटीजेनिक पेप्टाइड जो टैप ट्रांसपोर्टर से अंदर आई है वो इस पर बाइंड हो जाएगी। बाइंड होने के बाद जो है, जो दूसरा चैप्रोनिन है कैल रेटिकुलिन, वो इसकी फाइनल फोल्डिंग कराएगा और उसके बाद जो है ये मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है RER से निकलने के लिए। अब एक दूसरा प्रोटीन है आपका टैपेसिन का, टैपेसिन का हमने
फंक्शन पढ़ लिया कि टैपेसिन की फुल फॉर्म क्या है, टैप एसोसिएटेड प्रोटीन। ये क्या काम करता है कि टैप ट्रांसपोर्टर को क्लास 1 MHC जो हमने अभी बनाई है उसके पास लेकर आता है। ये नीचे डायग्राम देखिए, ये देखिए RER ल्यूमेन है और ये RER की सरफेस है, ये पूरी RER की मेम्ब्रेन है जहाँ पर आपकी MHC बनी। पहले क्लास 1 अल्फा चेन बनी है क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल की, कैनलेक्सिन ने इसकी फोल्डिंग कराई, फिर बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन आएगा, कैनलेक्सिन रिलीज हो जाता है, फिर 2 प्रोटीन आएंगे, ये रहा टैपेसिन और कैलरेटिकुलिन। ये जो आपका टैपेसिन है इसका काम क्या है, इस MHC को इस टैप ट्रांसपोर्टर के पास लाना, जिससे कि ये जो एंटीजेनिक पेप्टाइड बनी है ये इसके ग्रूव में बाइंड हो सके। अब एक दूसरे प्रोटीन का रोल आता है ERP57। इस प्रोटीन का रोल क्या है, ये हमने जो कैलनेक्सिन ने जो अल्फा चेन को फोल्ड किया था और उसके बाद ये 2 प्रोटीन आके जुड़े थे, टैपेसिन और कैलरेटिकुलिन। ये जो ERP57 है ये दोनों प्रोटीन के साथ बॉन्डिंग करता है। कैलनेक्टिन के आपके जो है टैपेसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और कैलरेटिकुलिन के साथ एसोसिएट होगा, जिससे कि ये जो एसोसिएशन बनी है पूरी, ये 2 प्रोटीन और क्लास 1 MHC और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन ये स्टेबलाइज हो जाए, ये अलग अलग ना हो। और जब एंटीजेनिक पेप्टाइड इससे बाइंड हो जाए इतनी देर तक ये ARP57 जो है इसे स्टेबलाइज करता है इस इंट्रैक्शन को। और जब एंटीजेनिक पेप्टाइड आके इससे बाइंड हो जाती है जो कैलरेटिकुलिन इसकी फाइनल फोल्डिंग करता है और ये क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल विद एंटीजेनिक पेप्टाइड जो है RER से रिलीज हो जाती है और फिर ये जाती है आपकी गोल्गी में, और गोल्गी से फिर आपकी एक वेसाइकल निकलती है और ये सरफेस पर एक्सप्रेस हो जाती है और फिर ये एंटीजन किसे दिखाया जाता है, TC सेल को। अब शुरू से एक बार समरी देखते हैं। ये देखिए एंडोजीनस एंटीजन जनरेट हो रहा है, वायरस जो है सेल के साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट कर रहा है, अपने प्रोटीन बना रहा है, ये आपके एंडोजीनस एंटीजन है। एंडोजीनस एंटीजन को हमें डिग्रेड करने से पहले यूबिक्विटिन टैग लगाया जाता है, तो ये हमने यूबिक्विटिन टैग लगा दिया। उसके बाद प्रोटियोसोम के अंदर हमने इसे डिग्रेड करा छोटी छोटी पेप्टाइड्स में। ये पेप्टाइड्स क्या है, RER ल्यूमेन के अंदर जाएंगी विद द हेल्प ऑफ टैप ट्रांसपोर्टर। अंदर जाने के बाद यहाँ पर MHC की आपकी क्लास 1 MHC बनाई जाएगी, सिंथेसाइज की जाएगी और ये एंटीजेनिक पेप्टाइड आकर इस पर बाइंड कर जाएगी। उसके बाद RER से एक वेसाइकल निकलेगी, वो जाके गोल्गी में फ्यूज़ होगी और उसके बाद आपकी गोल्गी से एक वेसाइकल निकलेगी और ये MHC एंटीजेनिक पेप्टाइड को अपने साथ लेकर निकलेगी और ये वेसाइकल फ्यूज़ होगी बाहर सेल की सरफेस पर और वहाँ ये MHC एंटीजेनिक पेप्टाइड के साथ प्रेजेंट की जाएगी टू द TC सेल और TC सेल इससे बाइंड करके एक्टिवेट हो जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट आपका साइटोसोलिक पाथवे। थैंक यू।